योगी विरोधी फर्जी शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर योगी कसेंगे शिकंजा। मेला अथॉरिटी ने भेजा था एक नहीं दो नोटिस, विमुक्तेश्वरानंद पर लगेगा प्रतिबंध। महंत रविंद्र पुरी बोले, सीएम के लिए गलत भाषा बोलने वाले विमुक्तेश्वरानंद संत नहीं हो सकते। मैं उसको संत इसलिए नहीं मानता, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है जो अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आप किसे गाली दे रही है? वो आपसे बहुत बड़े संत है। मुख्यमंत्री बाद में पहले बहुत बड़े संत है, गोरखपीठाधीश्वर है, इसलिए आपको अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने कहा, ये बाबा राजनीति का ज्यादा, इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा पता लगाओ। और यहाँ जानबूझ के ये राजनीति कर रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि ये कौन करा रहा है, इनके पीछे कौन है, कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ये। तो स्वामी विमुक्तेश्वरानंद के साथ माघ मेला प्रयागराज में हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच सामने आया है कि मेला अथॉरिटी ने स्वामी विमुक्तेश्वरानंद को एक नहीं बल्कि दो नोटिस भेजे थे। जिस नोटिस में मेला प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने के संबंध में सबूत मांगा था, वो तो दूसरा नोटिस था। पहले भेजे गए नोटिस की जानकारी से उन्होंने इनकार किया। इससे पहले भी उन्हें एक नोटिस भेजा गया था और यह नोटिस 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या वाले दिन का था। इस नोटिस में सबसे अहम तथ्य है कि अगर इस नोटिस का जवाब नहीं मिला तो उन पर तमाम प्रतिबंध के साथ मेला में प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाएगी। अहम बात है कि पहले भेजे गए इस नोटिस की स्वामी विमुक्तेश्वरानंद को जानकारी ही नहीं है। यह नोटिस मेला प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरी की तरफ से स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिविर संचालक शंकराचार्य आश्रम शांकभारी पीठ सहारनपुर, शिविर संचालन बद्रिका आश्रम, हिमालय सेवा शिविर, मानकेश्वर मंदिर, माघ मेला प्रयागराज के नाम पर भेजी है। नोटिस में लिखी है ये चेतावनी। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद की दो संस्थाओं का नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में साफ लिखा है, 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर स्वामी विमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति के पोंटून पुल 2 पर लगी बैरियर को तोड़कर संगम अपर मार्ग पर भीड़ के साथ जा रहे थे। भीड़ के समय पर स्वामी विमुक्तेश्वरानंद बग्गी में स्नान करने जाना चाह रहे थे। ऐसे में भगदड़ की स्थिति बन सकती थी। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद को भेजे गए इस पहले यानी 18 जनवरी के नोटिस में शंकराचार्य लिखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक का भी जिक्र किया है। लेकिन इस नोटिस में सबसे अहम तथ्य यह है कि अगर इस नोटिस का जवाब 24 घंटे में नहीं मिला तो स्वामी विमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला में दी गई भूमि और अन्य सुविधाएं निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही मेले में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वामी विमुक्तेश्वरानंद ने इस नोटिस के संबंध में पूछा गया तो अवाक रहे, कहने लगे हमें तो पता ही नहीं चला कि एक और नोटिस भी भेज दिया गया है, लेकिन हम इस नोटिस का भी जवाब देंगे। सरकार प्रशासन के अधिकारी बौखला चुके हैं। वो नोटिस देकर मौनी अमावस्या के मौके पर हुए घटना से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हालांकि ये अजब बात है कि स्वामी विमुक्तेश्वरानंद के आश्रम के गेट पर लगा 19 जनवरी का नोटिस उसी दिन नजर आ गया, लेकिन 18 जनवरी का नोटिस उन्हें 3 दिन 4 दिन तक नजर ही नहीं आया। यह भी एक बहुत कह सकता है सवाल है। और ऐसे में एक तरह से बात तो साफ हो गई कि जिस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, सरकार ने पहले ही नोटिस भेजकर कई सारी चीजें क्लियर की थी, लेकिन विमुक्तेश्वरानंद इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इसी को लेकर आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने स्वामी विमुक्तेश्वरानंद को जमकर सुनाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि विमुक्तेश्वरानंद कल ही कह रहे थे कि जो योगी है वो औरंगजेब है, वो औरंगजेब बता रहे थे उसे और कह रहे थे कि ये संत नहीं है, इसे हिंदू नहीं कहा जा सकता, ये हिंदू नहीं है, 150 मंदिर तोड़ने वाला है औरंगजेब, पता नहीं तमाम तरीके के बयान दिए गए थे। तो अब आपको बता दें कि महंत रविंद्र पुरी ने स्वामी विमुक्तेश्वरानंद की बोलती बंद कर दी है। यूं कहिए कि उन्हें जमकर सुनाया और ये कहा कि सीएम के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, गलत भाषा का प्रयोग करने वाले कभी भी संत और स्वामी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनका ईगो प्रॉब्लम है, ये ईगो में आ जाते हैं और जिसके अंदर ईगो है आखिर वो संत, आखिर वो स्वामी कैसे हो सकता है। ईगो प्रॉब्लम की वजह से सारी चीजें हुई है। उन्होंने काफी कुछ बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पता लगाओ ये बाबा राजनीतिक ज्यादा लगते हैं, इनके पीछे कोई फंडिंग तो नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है इस तरीके से इनकी चीजें करने के लिए। क्या कुछ कहना है महंत रविंद्र पुरी का, सुनिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।
मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिसने ये कहा वो शांति नहीं, मैं उसको शांति नहीं मानता है। मैं उसको संत इसलिए नहीं मानता, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है जो अपने मुख्यमंत्री के लिए से शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए मतलब जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं प्रशासन आए और मुझे जो है स्नान कराई, ये क्या है? ये कि आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है और यू वांट टू फिल योर ईगो। तुम अपने ईगो को फिल करना चाहते हो। ईगो फुलफिल ऐसे नहीं होगा। भाई आपको क्यों सरकार प्रोटोकॉल देगा? मेरे महात्मा बोलेंगे मुझे भी तो हमें भी दिलाओ, हमारे यहाँ 13 अखाड़े सब अखाड़ों को मिलना चाहिए। जबकि शंकराचार्य जो ये महाराज श्री इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल अखाड़ों का होता है, वो महाकुंभ में होता है, माघ मेले में नहीं होता है। सबसे बड़ी बात बिल्कुल सही कहा है महाराज श्री ने, सही कहा। अन्याय जो है इन्होंने ही किया है। इन्होंने अन्याय ये किया है कि आप जबरदस्ती जो है घुसना चाहते हैं, आपको जबरदस्ती प्रोटोकॉल चाहिए, आप जबरदस्ती एक हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आपने ऐसा हंगामा क्रिएट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी बदनामी हो रही है, प्रयागराज की बदनामी हो रही है। जब भी हम टीवी चैनल खोलते हैं प्रयागराज में हंगामा हो रहा है, ये गालियां दे रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसे गाली दे रही है? वो आपसे बहुत बड़े संत है, मुख्यमंत्री बाद में पहले बहुत बड़े संत है, गोरखपीठाधीश्वर है। इसलिए आपको अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए, लेनी चाहिए। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री है और हमारे बहुत बड़े गौरक्ष पीठाधीश्वर है, बड़े पीठ के पीठाधीश्वर है। और मैं कहना चाहूंगा ये जो महाराज श्री है ये यहाँ स्नान करने नहीं आए हैं, ये यहाँ जप तप करने नहीं आए हैं, अनुष्ठान करने नहीं आए हैं, ये यहाँ राजनीति करने आए हैं और यहाँ जानबूझ के ये राजनीति कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि ये कौन करा रहा है, इनके पीछे कौन है, कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ये। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव जो फोन पर बात कर रहे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से, उसका भी जिक्र किया और ये कहा कि ये तो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, उनसे बातचीत करके बता रहे थे कि हाँ ये है वो है। फिर उन्होंने यानी महंत रविंद्र पुरी ने ये भी कहा कि उनके सरकार के टाइम पर तो ये भाग रहे थे और इन पर डंडे बरसाए जा रहे थे, इन्हें पीटा जा रहा था, इनके शिष्यों को बेचारों को पीटा गया था, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन अब जो है इनका ईगो आ चुका है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से सारी चीजें कर रहे हैं। तब पीटे गए, तब कोई जो है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं थी, अब तमाम चीजें लेकर बयान दे रही हैं, उलट पुलट चीजें कह रही है। सुनिए क्या कुछ कहा गया इनकी तरफ से अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए। बड़ी बात है, महाराज श्री में बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम है और वो महाराज श्री पॉलिटिकल बहुत ज्यादा है। मुझे बहुत दुख होता है जब महाराज श्री किसी एक बहुत बड़े एक सुप्रीमो के साथ बात कर रहे थे मोबाइल पे। मैं लगा हूं, चिंता ना करो, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, अभिमन्यु की तरह लगा हूं। अरे महाराज श्री आप यहाँ जप करने आए, तप करने आए या कुरुक्षेत्र बनाने आए, मैं ये पूछना चाहता हूं। और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे उसने आपकी इतनी बड़ी पिटाई की थी, ऐसे पीटा था, आप भाग रहे थे, वो पीट रहे थे, वो आपके साथ साथ कहीं बच्चे पीटे, वो दिन आपको याद नहीं है। और एक बहुत बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की जो है उनके बारे में पीसी कर रही है, वो भूल गए कि आपने कितनी संतों की हत्याएं की है, कितने संतों को आपने मारा, क्या भूल गए? और ये महाराज श्री जो है उन्हीं की बात कर रहे हैं। मुझे इन पे संदेह हो रहा है। और आप संतों की बात करते हैं, आप संतों के हितैषी बनना चाहते हैं। संतों के हितैषी वही है जो पार्टी संतों के लिए काम करती है, सनातन का काम करती है, वही संतों की पार्टी है जिसने राम मंदिर बनाया। क्योंकि अब हमारा पूरा प्रयास है, मैं समझता हूं ये बदनाम, सनातन को बदनाम क्यों करना चाहते हैं। अब हमारा पूरा प्रयास है मथुरा में जाना है, मथुरा में हमें जो है जो हमारी वो मस्जिद है, अब वहां भी मंदिर बनेगा। इनका प्रयास है कि कैसे खंड खंड किया जाए, कैसे सनातनियों को बांटा जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सनातनी नहीं बटेंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि इनको जो है मौन होना चाहिए, शांति रखें। जो भी लोग यहाँ आए हैं वो खुद भी भजन करें, उनको भजन करने दें। बात करूंगा जो अखाड़े मेरे साथ है उनसे वार्ता होगी। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि देखिए ये सन्यासियों के है ही नहीं। आपको याद होगा जब भी हमारा कुंभ होता है, हमारे महाकुंभ में आपने कभी शंकराचार्य को देखा? कहीं देखा आपने हमारे साथ शंकराचार्य? कहीं नहीं होते हैं, हमारे आचार्य ही हमारे शंकराचार्य। देखिए आपने देखा होगा कि ये जो हमारे
महाराज श्री उसी पार्टी के व्यक्ति है। जब उसने हम हिंदुओं को डेंगू मच्छर कहा था, हमें वो दिन भी याद है, तब इन्होंने बिल्कुल चूँ नहीं किया था। जब सनातन को गाली पड़ती तब ये महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। जो सनातन के पक्ष में है या इसका विरोध करते हैं, जो मंदिर बनाते हैं ये इसका विरोध करते हैं। जब राम मंदिर बना महाराज ने विरोध किया, जब राम मंदिर बना इन्होंने विरोध किया, जिनका आप नाम लेते हैं। और जब भी आपने देखा होगा, काशी की बात करो, काशी में काम हुआ इन्होंने विरोध किया। ये हर जगह सनातन का विरोध करते। मैं इनको संत नहीं, मैं इनको सनातन विरोधी मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम एक संत है। आपने देखा होगा जब हमारा 2025 का महाकुंभ था, उस समय लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। मौनी अमावस का समय था और उस समय हम जितने भी संत महात्मा थे, जितने अखाड़ों के हमारे प्रमुख थे, हम सब एक हो गए और सब ने घोषणा की, सबसे पहले भगत लोग, जो जनता आई है देश विदेश से, पहले स्नान ये करेगी, उसके पश्चात हमारा स्नान होगा। हमने कभी नहीं कहा हम स्नान करेंगे, हम पालकी में जाएंगे, हम रथ पे जाएंगे, सिंहासन पे जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा उस समय हम जितने भी नागा सन्यासी हम पैदल गए थे और हम अपने गुरु महाराज को, जो हमारे भाले होते थे, अपने कंधे पे लेके गए थे। हम बिना सिंहासन के स्नान किए, क्यों? हमने देखा भीड़ है, जनता है, करोड़ों की संख्या में जनता है। और आप कहते हैं नहीं, मुझे जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए थे भीड़ में, क्यों प्रोटोकॉल मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं शाही स्नान है। माघ मेले में कौन सा शाही स्नान होता है? मुझे संतों के फोन आए, हर अखाड़े के संत यहाँ, हर अखाड़े के संत माघ मेले में रहते हैं, हर अखाड़े के संत स्नान करना चाहते हैं। मुझे भी संतों के फोन आए, गुरुजी ऐसा कुछ करो कि भाई हमारा प्रोटोकॉल बन जाए। मैंने कहा भाई नहीं, भाई ये माघ मेला है, माघ मेले में प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभार किसी को मिल जाए, जब भीड़ नहीं होगी, वो बात, वो विषय अलग होता है। लेकिन हम बोलेंगे हमारा वो अधिकार बन गया, हमारी बपोती बन गई, ऐसा नहीं होता है। सरकार को देखना है कितनी भीड़ है। अगर भीड़ नहीं होगी तो प्रोटोकॉल मिल जाता है। जब भीड़ है तो आपको VIP ट्रीटमेंट कहां से मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है, मुझे सबसे कष्ट ये हुआ कि जब आपने योगी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। तो इस तरीके से महंत रविंद्र पुरी ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो है ध्वजा उड़ा दी। उन्होंने तमाम तरीके के बयान दे दिया और ये भी कह दिया है कि कैसे ये बाबा राजनीतिक नजर आता है। इसके लिए एक जो प्रदेश की पार्टी है बहुत पुरानी, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ भी था। तो उन्होंने विपक्ष को तो घेरा ही, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अभिमुक्तेश्वरानंद के इस आचरण के पीछे कहीं कोई फंडिंग तो नहीं है, इसके बारे में भी पता लगाना चाहिए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।